This is the Epilogue Audio Experience. बच्चों, आप जानते हैं नन्ही दुनिया के एक कोने में एक घना सा जंगल है। उस जंगल में सब जानवर बहुत प्यार से रहते हैं और वहाँ पे एक रूल है कि कोई कभी गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है? और आज की कहानी मैं डॉक्टर कुसुम अरोड़ा आपको सुना रही हूँ, जो एक लोमड़ी और साही मतलब पॉर्क्यूपाइन के बारे में है। और ये कहानी आप तक लेकर आए हैं एपिलॉग मीडिया। The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/USBP. बात कुछ दिन पहले की है। उसी घने जंगल में सभी जानवर जो बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। वहीं पर एक साही रहता था। वो सबसे समझदार था। सभी जानवर जब किसी मुसीबत में होते तो साही से सलाह करते। साही को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उसके पास ढेर सारी किताबें भी थी। साही सबकी मदद करता और सब जानवर उसे बहुत प्यार करते और उसकी इज्जत करते। एक दिन उस जंगल में एक लोमड़ी आई। वे बहुत घबराई हुई थी। सभी जानवरों ने उसे हौसला बंधाया और कहा कि घबराओ मत, यदि तुम हमारे जंगल के नियमों का पालन करो, मतलब हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको मानो, तो तुम यहाँ रह सकती हो। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो तुरंत तैयार हो गई क्योंकि उसने इतना सुंदर जंगल पहले कभी देखा ही नहीं था। ने कहा हाँ, मैं तो यहीं रहूंगी। और वो ठुमक ठुमक जंगल में चलने लगी। और जो लोमड़ी थी ना, उसे गाने का बहुत शौक था और वो मन ही मन गाने लगी। मैं हूँ बड़ी सयानी लोमड़ी, मैं हूँ बड़ी सयानी लोमड़ी, मोटी लंबी मेरी पूंछ, मोटी लंबी मेरी पूंछ, आंखें मेरी बहुत चमकीली, आंखें मेरी बहुत चमकीली, नाक मेरी सब लेती सूंघ, नाक मेरी सब लेती सूंघ, मैं हूँ बड़ी सयानी लोमड़ी। ये मन में गाते 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 वो इधर उधर घूमने लगी। लोमड़ी को जब उस जंगल में रहते हुए 2-4 दिन हो गए तो उसे साही के बारे में पता लगा। बहुत हैरान हुई क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा चालाक और समझदार समझती थी। उसे साही गंदा लगने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि सारी साही की समझदारी ना उसकी किताबों की वजह से है। धूर्त मतलब विकट लोमड़ी ने साही की किताबों में आग लगाने की योजना बनाई, स्कीम बनाई। एक दिन जब साही जंगल के सभी जानवरों के साथ बैठक में गया हुआ था, मतलब उन सब की मीटिंग चल रही थी, तो लोमड़ी चुपके से उसकी बिल में घुस गई और जहां पर किताबें रखी थी ना, वहां पर कुछ कागज इकट्ठे किए और आग लगाने लगी। अब किताबों में ना आग धीरे 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 लग रही थी। लोमड़ी थोड़ी बेचैन हो गई, इसलिए लोमड़ी ने उन पर तेल डाल दिया। तेल से क्या होता है, आग बहुत जोर से भभकी। जैसे ही आग जोर से भभकी, लोमड़ी डर के मारे बिल से बाहर निकलने को दौड़ी। जैसे ही वो बाहर निकलने को दौड़ी, क्या हुआ, उसकी पूंछ तो उसके पीछे थी ना, उसकी पूंछ में आग लग गई। उस पूंछ में आग लगी जिस पर लोमड़ी को बहुत घमंड था। उसको बहुत प्राउड था कि मेरी मोटी लंबी पूंछ गाती रहती थी ना मन में। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। सभी जानवर मीटिंग छोड़कर भाग कर आए और लोमड़ी की आग बुझाई पूंछ की, और उसके ऊपर उन्होंने मरहम मतलब मेडिसिन भी लगाया। लोमड़ी अभी भी रोती जा रही थी और साही से मतलब पॉर्क्यूपाइन से
माफ़ी मांगती जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सबको पता चल गया था कि लोमड़ी की बदतमीजी का और इसने क्या गड़बड़ करी है। इसलिए सब ने उसे जंगल से जाने के लिए कह दिया। अब लोमड़ी बेचारी रोती रोती कहने लगी, नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें जंगल से जाना ही पड़ेगा। हमने तुम्हें पहले ही बताया था ना यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लोमड़ी बेचारी को अब पता लगा कि अगर दूसरे का बुरा करो तो अपना बुरा पहले होता, और वो रोने लगी। रोते 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 वो इतने सुंदर जंगल को देखते हुए दूसरे किसी जंगल को ढूंढने के लिए निकल गई। पर आप जानते हैं ना, वो जो लोमड़ी थी वो तो मन ही मन गाती थी। तो अब पता है वो क्या गा रही थी? अब वो गा रही थी, मैं थी बड़ी सियानी लोमड़ी, मैं थी बड़ी सियानी लोमड़ी, जला ली अपनी सुंदर पूंछ, जला ली अपनी सुंदर पूछ, धुंधला देखें आंखें मेरी, धुंधला देखें आंखें मेरी, नाक कुछ रही ना सूंघ, नाक कुछ रही ना सूंघ, मैं तो निकली बेवकूफ लोमड़ी, मैं तो निकली बेवकूफ लोमड़ी। चलो बच्चों, अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हमें ये कहानी ये सिखाती है कि हमें कभी भी किसी से जेलसी, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें कभी किसी का नुकसान करने की तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी का नुकसान करेंगे ना तो हमें अपना नुकसान सबसे पहले झेलना पड़ेगा। इसलिए हम सबको प्यार से और इज्जत से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें, और आप इपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह। अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।